जय हिंद दोस्तों। कुछ समय पहले मैंने पंचायती राज विभाग के अंतर्गत वैकेंसी बताई थी। उस टाइम कुछ वैकेंसी में फॉर्म फिल हो रहा था। तभी मैंने बोला था कि अभी शुरुआत है और भी भर्ती आने वाली है सभी जगह से। तो इसी सिलसिले में एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आ गई है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत टोटल पोस्ट की हम बात करते हैं तो 15,610 पदों पे नई भर्ती की खुशखबरी आ गई है। आज मैं इस वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, कब से फॉर्म फिल होने वाली है, साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होने वाली है। एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, अगर आप मिनिमम 12वीं पास है ना तो आपके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी निकल करके आई है। वो है पंचायत सचिव का। पंचायत सचिव 12वीं पास एक शानदार वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ना, इसमें क्या बोलते हैं दोस्तों, परमानेंट भर्ती निकल करके आई हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत भर्ती आई ना, 15,610 पोस्ट, इसमें अगर हम बात करें परमानेंट वैकेंसी की तो टोटल 4,351 पदों की आई है। लेकिन बाकी जो पोस्ट बच जाती है वो आप लोगों का संविदा के आधार पे भर्ती होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो इनको निकाल दिया जाता है। तो आप लोगों को बता दो, संविदा जो एक बार आप भर्ती हो गए ना तो आपको निकाला नहीं जाता। 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे कर करके आपको एक्सटेंड देते जाते हैं जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाते हैं। आपको एक चीज बता दूं, हर एक राज्य में जब इलेक्शन आती है उस टाइम वहां की गवर्नमेंट संविदा कर्मचारी को परमानेंट कर देती है। ज्यादातर तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये जो परमानेंट वैकेंसी है ना, इसमें कौन कौन सा पोस्ट आया है। इसमें आया है पंचायत सचिव का 3525 पोस्ट, पंचायती राज पदाधिकारी का 112 पोस्ट, अंकेक्षक का 128 पोस्ट, जिला परिषद अभियंता यानी कि इंजीनियर का 104 पोस्ट और एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क का आप लोगों का 72 पोस्ट। अब इन सब में 12वीं पास कैंडिडेट सबसे ज्यादा किसमें फॉर्म फिल करेंगे, तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म है ना, इसी पंचायत सचिव के पोस्ट में अप्लाई करेंगे जो 12वीं पास है प्लस परमानेंट भर्ती है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया आप लोगों का परमानेंट वैकेंसी। लेकिन आ जाती है अब संविदा पोस्ट की। तो संविदा पोस्ट में टोटल 11,259 पदों की वैकेंसी है। इसमें से लेखापाल की आपका 7,070 पोस्ट, न्याय मित्र की 2,230 पोस्ट, तकनीकी सहायक की 556 पोस्ट और कचहरी सहायक की 1,400 पोस्ट की नोटिस आया हुआ है। देख सकते हो दोस्तों, पंचायती राज विकास जो मंत्री है ना, उन्होंने इसका घोषणा किया था बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। तो उसी के माध्यम से देखिए, पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर होगी जल्द बहाली। ठीक है। 4,351 जो पोस्ट है ना, वो परमानेंट नौकरी है, जिसमें आपका पंचायत सचिव, अभियंता, एलडीसी, ये सभी वैकेंसी है। बाकी जो 11,259 पोस्ट है वो संविदा यानी कि अस्थायी वैकेंसी है। जो मतलब संविदा भी वैकेंसी कोई खराब नहीं होता दोस्तों, निकालता नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिए। और इस पेपर कट में साफ साफ पूरा कंप्लीट डिटेल्स दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जो मंत्री है ना, उन्होंने इन सभी पदों के बारे में जो प्रक्रिया है वो अगला 3-4 महीना में कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगी बोल करके भी बोल दिया है। तो इसी के सिलसिले में मैंने वीडियो बना दिया है, ताकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए और ज़्यादा मेहनत करिए और अपने घर के पास पंचायत सचिव बन करके आ जाइए। तो रेलवे से भी ना अगर बेस्ट नौकरी आप देखोगे ना तो पंचायत सचिव हो भाई, आपके घर के पास है, सारी सुविधा मिलेगा, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो ज़रूर तैयारी पे लग जाइए। सिलेबस तो भैया जितने भी बीएसएससी की आती है वो सभी मैथ्स, रीजनिंग, साइंस और आप लोगों का जीके वगैरह, बस इतना ही आता है। आप अगर आप भी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो आपका रेलवे की भी तैयारी हो जाएगी, इस पंचायत सचिव की वैकेंसी जो आ रही है उसका भी आप लोगों का तैयारी हो जाएगी। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट पंचायत सचिव की वैकेंसी में ही फॉर्म फिल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप पूछ रहे होंगे कि इस भर्ती में अप्लाई कब होने वाली है और इसका नोटिस कहां से देखे हैं,
साथ ही साथ आपको एक चीज मैं और बता दूं, इसमें एज की क्राइटेरिया क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाली है, तो आगे वीडियो में बने रहिएगा। एक चीज मैं आप लोगों को एक और बता दूं, ये जो वैकेंसी है ना वो बिहार राज्य के अंतर्गत है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए अभी के टाइम पे ना बिहार का जो सरकार है ना वो भैया एक के बाद एक कमाल करते जा रही है, हर एक विभाग के अंतर्गत नई नई भर्ती निकालते जा रही है। तो इसी सिलसिले में अभी जो पंचायती राज विकास मंत्री है ना उन्होंने घोषणा किया है, इंटरव्यू भी दिया है, पेपर आउट भी हुआ है, जिसमें 15,610 पोस्ट के बारे में जानकारी दिया है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इसमें अप्लाई का जो डेट है, फॉर्म अप्लाई आखिर कब से होने वाली है, तो बता दूं आप लोगों को, ये जो संविदा भर्ती है ना इसमें देखिए लेखापाल और न्याय मित्र की, कचहरी सहायक की, ये सभी वैकेंसी आप लोगों को दिसंबर के आसपास में दिख जाएगा। ठीक है, दिसंबर के आसपास में। बाकी जितने भी वैकेंसी है ना वो इलेक्शन से पहले आप लोगों को मिल जाएगी, दिख जाएगी दोस्तों। इलेक्शन से पहले बाकी का जैसे कि पंचायत सचिव हो गया, पंचायत पदाधिकारी एलडीसी हो गया, अंकेक्षक हो गया, ये सभी पोस्ट देखने को मिल जाएगी। एक चीज मैं और बता दूं, इलेक्शन से पहले ये तो पोस्ट आएगा, लेकिन ज्यादा चांस है इसको बिहार एसएससी निकाल देगी। अभी कुछ समय पहले आप सभी को पता है 2023 में निकल करके आई हुई थी बिहार एसएससी के अंतर्गत इंटर लेवल परीक्षा, तो उसमें भी पंचायत सचिव वगैरह की वैकेंसी था। इस बार भी आप लोगों को उसी को देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं इन सभी पोस्ट में आखिरकार एज आपका कितना रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर हम एज की बात करते हैं तो एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कोटा के कैंडिडेट है। तो बाकी अगर हम बात करते हैं अदर कैटेगरी जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर पीएच कैंडिडेट हो गया, इन सभी को एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एज में छूट मिलेगा। जैसे कि एससी एसटी को भैया 5 साल की छूट मिलता है, पीएच को 10 साल की छूट मिलता है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलता है। तो ये सभी आप लोगों को इस भर्ती में भी एज में छूट मिलने वाली है। बात करते हैं दोस्तों, अगर आप बीएसएससी या बिहार का कोई सभी एग्जाम, इंटर लेवल एग्जाम हो, इन सब का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेबस से रिलेटेड अगर आपके मन में सवाल है कि आखिर क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो भैया अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मैथ्स तैयारी कर लेना है, रीजनिंग तैयारी कर लेना है, आपको जीके तैयारी कर लेना है, आपको साइंस तैयारी कर लेना है। ये 4 से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी बीएसएससी का, अगर आप पंचायत सचिव की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए फीस वगैरह के, तो दोस्तों फीस तो बिहार में भैया 175 एससी एसटी का और अदर कोटा के कैंडिडेट को 650 या 670-75 ऐसे फॉर्म फीस लिया जाता है। जब वैकेंसी आएगी तो एक बार फिर से मैं इसका कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बता दूंगा। देखिए फॉर्म फिल स्टार्ट होगी तब। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप अदर कोटा के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, जैसे कि आप बिहार के कैंडिडेट नहीं है, बिहार से बाहर के कैंडिडेट हैं, तब भी आप इसमें फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एज है ना वो 18 से 37 साल के बीच में रहना चाहिए। चाहे आप कोई सभी कोटा के कैंडिडेट, चाहे एससी एसटी हो या फिर आप पीएच कैंडिडेट हो या फिर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, सभी का जो एज है ना वो 18 से 37 साल के बीच में होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये है ना जनरल कोटा की पोस्ट है। बाकी आप जो बिहार राज्य के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी जो ओबीसी हैं, या मतलब वहां पे तो बीसी ईबीसी चलता है ना, उन सभी में एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार एज में छूट मिलने वाली है। साथ ही साथ वहां के जो मूल निवासी है एससी एसटी हैं उनको फॉर्म फीस में छूट मिलने वाली है। यानी कि जैसे कि उनका जनरल का 675 या 70 रहता है तो उनका 175 रहेगा, इस प्रकार से होती है दोस्तों। अभी के टाइम पे एक चीज और मैं बता दूं, बिहार में सुरक्षा प्रहरी की भर्ती निकल करके आई हुई है। ये भर्ती विधान परिषद सचिवालय के अंतर्गत आई है और 56 पोस्ट है टोटल। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किए हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, तो भैया तुरंत जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। कुछ समय पहले ये भर्ती आई थी, अभी फिर से फॉर्म रीओपन हो चुकी है, जा करके इसमें भर दीजिए ताकि पछताए नहीं।
लास्ट टाइम जब भर्ती निकल करके आई थी, तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया या फिर कुछ त्रुटि हो गया है तो एक बार जाकर के फॉर्म फिल कर दीजिए। किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।